हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएनएस के सेक्शन 122 और 123 को समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं आपको दोनों सेक्शंस को कराऊंगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं सेक्शंस को, 122 को और 123 को। सबसे पहले हम सेक्शन 122 के जो सेक्शन का हेडिंग है उसको पढ़ेंगे। तो सेक्शन का हेडिंग कहता है परकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। दो इसके सब सेक्शन है दोस्तों। सब सेक्शन में उपहति की बात की गई है और सब सेक्शन 2 में घोर उपहति के बारे में बात की गई है। सबसे पहले दोस्तों समझना होगा कि परकोपन क्या होता है, क्योंकि अगर आप परकोपन समझ गए तो आगे इस सेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये कहता है कि परकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो उपहति और घोर उपहति आप पहले ही समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि परकोपन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बोर्ड पर परकोपन को समझेंगे। तो अगर मैं परकोपन की दोस्तों बात करूं तो परकोपन का सादा सा मीनिंग होता है आपा खो देना। आपा खो देना। बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने आपा खो दिया। तो परकोपन का सादा सा मीनिंग है आपा खो देना। अब दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक रोड है, ये वाला ये रोड है और यहाँ पर इस तरफ से ए नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इस तरफ से बी नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आ रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर इस वाले मूवमेंट पर यहाँ पर दोनों की जो बाइक्स हैं वो आपस में टकरा जाती हैं। यहाँ पर ए की और बी की बाइक्स आपस में टकरा जाती हैं। तो यहाँ पर बी नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो ए को गालियाँ देना शुरू कर देता है। अब उससे होता क्या है कि ए को जब बी गालियाँ देता है तो ए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के कारण ए जो है वो आपा खो देता है। और ए क्या करता है कि पास ही एक डंडा पड़ा होता है, यहीं पर ये एक डंडा पड़ा होता है, इसको उठा करके और ए को ये डंडा मार देता है। तो डंडा लगने के कारण बी को हो जाती है उपहति, यानी साधारण चोट लग जाती है। तो यहाँ पर अपराध क्या हुआ कि परकोपन के कारण ए ने बी को स्वेच्छा उपहति कारित कर दी। ये यहाँ पर अपराध हो गया। तो अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। अब आपको सेक्शन समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई गंभीर और अचानक परकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न यानी जिसने परकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, वह
दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई प्रकोपन पर किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी दोस्तों? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें दोस्तों धारा में 2 चीज़ें बताई गई हैं मेनली, और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 चीज़ें कही गई है कि भाई देखो, इसको भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए ने किसको उपहति कारित करी? बी को। और किस पे कारित करी? प्रकोपन पर, क्योंकि बी ने उसको गाली देके बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था ए को। तो इसके कारण, गुस्से के कारण ए ने बी को डंडे से मार दिया और बी को चोट लग गई। तो ये कहता है कि भाई ए को यहाँ पर 1 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। एक बात तो ये कहता है सेक्शन। दूसरी बात दोस्तों क्या कहता है सेक्शन? ये तो एक बात हो गई। अब हम दूसरी बात को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरी बात धारा में कही गई है कि यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो। यानी अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, वो गुस्से में आपा खो दे, तो जिस व्यक्ति ने उसको गुस्सा दिलाया था उसके अलावा अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को उपहति कारित कर देता है जिसका उपहति कारित करने का उसका आशय ना हो उस दूसरे व्यक्ति को और ना वो जानता हो, तो भी इसमें दंड कितना मिलेगा? 1 माह का मिलेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा सेक्शन। देखिए ये दोस्तों एक रोड है, ये एक रोड है और यहाँ पर ये एक दूसरा रोड है। ये यहाँ पर ये इसमें चौराहा है, इस रोड में ये यहाँ पर चौराहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक ए नाम का व्यक्ति और एक बी नाम का व्यक्ति। अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये बी नाम के व्यक्ति को गाली दे करके और इस तरफ भाग जाता है। इस तरफ ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को गाली देता है और इस तरफ भाग जाता है। अब बी क्या करता है, यहाँ से एक डंडा उठा करके, और वो बी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर ए के पीछे भागता है और इस मूवमेंट पे यहाँ पे उसको ए को डंडा फेंक के मारता है बी। अब जैसे यहाँ पर ए यहाँ पर पहुँचता है, होता क्या है कि एक सी नाम का व्यक्ति इस तरफ से आता है, इस तरफ से, और सी नाम का व्यक्ति यहीं पर चौराहे पर ही जैसे ही पहुँचता है तो वो जो डंडा बी ने मारा था वो बजाय ए को लगने के वो लग जाता है सी को। देखिए इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ। भाई ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को गाली दे करके इस तरफ भागता है चौराहे की तरफ। अब बी उसके पीछे डंडा लेके भागता है चौराहे की तरफ। चौराहे से पहले ही बी उसको डंडा फेंक के मार देता है और इस तरफ से यहाँ पर आ जाता है सी। वो डंडा ए के बजाय सी को लग जाता है। अब बी को ना तो ये पता था कि भाई यहाँ पर चौराहे पे इस तरफ से सी आ सकता है और ना उसका कोई इरादा था सी को चोट पहुँचाने का। लेकिन हुआ क्या कि बी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ए पे
ए भागा चौराहे की तरफ, अचानक से आ गया सी। तो बी को ये पता नहीं था कि इस तरफ से सी भी आ सकता है, और ना ही उसका सी को चोट पहुंचाने का इरादा था, लेकिन वो डंडा ए को लगने के बजाय लग जाता ही सी को। तो बी को कितना दंड मिलेगा, क्योंकि बी का इरादा तो ए को मारने का था डंडा, और ए ने ही उसको गुस्सा दिलाया था। भाई सी ने तो उसको गुस्सा दिलाया नहीं था, सी की तो कोई गलती नहीं है, सी ने तो उसको गाली नहीं दी, गुस्सा नहीं दिलाया। तो बी को कितना दंड मिलेगा, तो धारा में बताया गया है, देखिए धारा दोबारा से पढ़ देते हैं कि यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, यानी जिस व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया है, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का, और ना वह ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, तो भी दंड कितना मिलेगा, तो भी दंड 1 माह का ही मिलेगा। ये चीज़ इस धारा में बताई गई है। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सब सेक्शन 2 में बताया गया है वही सेम चीज़ें बिल्कुल, कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करेगा, बस इसमें घोर उपहति का जिक्र किया गया है। यानी सब सेक्शन 1 में साधारण चोट का जिक्र है, इसमें गंभीर चोट का जिक्र है। यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का, और ना वह ऐसी उपहति किया जाना संभाव्य जानता हुआ, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए सब सेक्शन 1 में साधारण चोट की बात थी, तो उसमें दंड कम था। इसमें गंभीर चोट की बात है सब सेक्शन 2 में, और इसमें दंड कितना है आपका 5 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना 10,000 रुपये तक का, या दोनों। इसमें आपका जो दंड था, पनिशमेंट था, वो बढ़ गया है सब सेक्शन ए के हिसाब से, इसमें दंड ज़्यादा है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ये धारा उसी परंतु के अध्ययन है जिसके अध्ययन धारा 101 का अपवाद 1 है। तो दोस्तों इसका सादा सा मतलब स्पष्टीकरण का ये है कि धारा 101 में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप कुछ चीज़ों की वजह से आपा खो देते हैं, तो वो आपको सज़ा कम कराने के लिए कोई भी आधार प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप जानबूझकर किसी को उपहति कारित करते हैं, यानी किसी को चोट पहुंचाते हैं जानबूझ के, तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा है, और अगर आप गुस्से के कारण किसी को चोट पहुंचाते हैं तो सज़ा कम है। तो ये धारा 101 में बताया गया है कि भाई कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर आप उन परिस्थितियों में गुस्से के कारण भी किसी को चोट पहुंचाओगे तो आपकी सज़ा कम नहीं होगी। तो इसको हम धारा 101 के साथ कवर करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि धारा 101 में कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिनमें अगर आप प्रकोपन पर भी किसी को जो है चोट पहुंचाएंगे तो वो आपकी सज़ा कम कराने का आधार नहीं बनेगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 123 की। हेडिंग पढ़ते हैं सबसे पहले, अपराध करने के आशय से, यानी अपराध करने के इरादे से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। इसमें बताया गया है कि अपराध करने के इरादे से विष यानी जहर एवं इत्यादि एवं द्वारा उपहति कारित करना, यानी किसी को जहर या अन्य चीज़ों द्वारा चोट कारित करना अपराध करने के आशय से, यानी अपराध करने के इरादे से। तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, अब सेक्शन को पढ़ते हैं। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने की या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़ीमाकारी नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो इसमें सिंपली क्या बताया गया है दोस्तों, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा
कि जैसे ट्रेन वगैरह में एक गिरोह सक्रिय हो जाता है बहुत बार, जिस गिरोह को बोला जाता है जहर खुरानी गिरोह। इसका काम क्या होता है कि ये व्यक्ति को, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको जहर वगैरह दे के और उनका सामान चुरा लेते हैं। तो इस सेक्शन में कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताया गया है कि भाई देखिए, जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए, यानी कि या तो आदमी का ये इरादा हो कोई कि भाई इसको जो है चोट कारित करी जाए और वो तब जहर दे दे, या अपराध करने के, अपराध जैसे मैंने बताया कि चोरी करने के इरादे से या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, भाई अपराध के किए जाने को आसान करने के लिए। सुकर का मतलब है आसान बनाना। तो क्या बताया कि जो कोई इस आशय से, इरादे से कि किसी व्यक्ति को चोट कारित करी जाए या अपराध करा जाए या अपराध को आसान बनाया जाए, या यह संभावे जानते हुए कि वह तद्वारा उपहति कारित करेगा। भाई उसको ये नॉलेज है कि अगर वो किसी को ये पदार्थ खिलाएगा तो उस व्यक्ति को उस पदार्थ द्वारा उपहति कारित हो सकती है। कोई विष, जहर या जड़ीमाकारी या नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा। भाई किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से जहर देना या अपराध करने के इरादे से नशा करने वाली चीज़ देना या अपराध को आसान करने के लिए नशा करने वाली चीज़ देना, तो ऐसी चीज़ों का इस धारा में जिक्र करा गया है। तो कितनी सजाएं? 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है प्लस जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें दोस्तों बताया कि भाई या तो आप किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने के इरादे से कोई जहर दे दें, या अपराध को करने के लिए या अपराध को आसान बनाने के लिए जहर या नशा करने वाली कोई चीज़ उसको दे दें। तो इस सेक्शन में आपको कितनी सज़ा होगी? 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना आपको इसमें हो सकता है। जैसे जहर खुरानी गिरोह का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो ये लोग क्या करते हैं कि चोरी करने के इरादे से ये किसी को जहर दे देते हैं या कोई नशा करने वाली चीज़ खिला पिला देते हैं। तो ऐसे मामलों में ये सेक्शन लग जाएगा। और जहर खुरानी गिरोह का अगर कोई सदस्य पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा कितनी होगी? 10 साल तक का कारावास प्लस उसको जुर्माना होगा। या जहर खुरानी गिरोह के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भाई जैसे कोई चोर है और वो जो है बस में या ट्रेन में आपको मिल जाता है और वो आपका सामान चुराने के लिए आपको कोई जो है मतलब नशा करने वाली चीज़ सूंघा देता है या खिला पिला देता है, तो उसमें भी उस पे व्यक्ति पे, चोर पे ये वाली धारा अप्लाई हो जाएगी 123। तो दोस्तों यही बस इस धारा में बताया गया है कि भाई किसी को चोट पहुंचाने के लिए अगर आप उसको जहर वगैरह दे देते हो या कोई अपराध करने के लिए आप उसको जहर या नशा करने वाली चीज़ दे देते हो तो उसमें सज़ा 10 साल तक की हो सकती है, प्लस उसमें जो है फाइन भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।